वेलकम टू बीएससी मोबाइल वाला। दोस्तों, आज का इस वीडियो में बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है, जो कि आजकल इस फील्ड में बहुत ही हॉट टॉपिक है। SDR 660 पे SDR 660 पे SDR 660 किस तरह से वर्क करता है, उसको वर्क करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी डायग्राम स्कीमेटिक्स लेवल पे। तो आप आई होप कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ही डीप में समझोगे तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस आईसी के ऊपर किसी तरह का स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए मेरे पास अभी ये Redmi Note 5 Pro का सेट है, जिसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें कभी कभी दोनों सिम चल जाती है और कभी कभी एक सिम भी नहीं चलती है और कभी कभी एक भी चल जाती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम एबनॉर्मल, ये सर्किट, इसका जो सिम सर्किट है या आप ये कह लो कि नेटवर्क सर्किट है, वो एबनॉर्मल वर्क कर रहा है। तो चलिए कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको एक जल्दी ही कुछ खास तरह से अनाउंसमेंट करूंगा। तो देख सकते हैं, चलिए हम सब अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिम 1 और 2 दोनों का सिंबल आ चुका है, बट नेटवर्क नहीं आया है। चलिए मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिंबल ज़रूर आया है, बट नेटवर्क नहीं आया हुआ है। तो चलिए एक बार हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और हम एक बार इसके बेस बैंड संस्करण को एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि बेस बैंड नंबर क्या है या नहीं, और IMEI भी एक बार चेक करेंगे। तो IMEI चेक करने के लिए जो हमारा कोड होता है उसको इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना यूनिक फॉल्ट है। आप ये देखिए कि यहाँ पर IMEI 1 और 2 दोनों 0 बता रहा है, बट यहाँ पर सिम डिटेक्शन ले रखा है। तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इसमें IMEI नहीं है, बट सिम डिटेक्शन हो रखा है। लेकिन जबकि चीज़ इस तरह से होना चाहिए कि अगर IMEI नहीं है आजकल के सेट में, तो उसको सिम डिटेक्ट नहीं लेना चाहिए। फिर भी इसमें सिम डिटेक्ट ले रखा है। आपको मैं एक बार इसका बेस बैंड चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं कि बेस बैंड वर्जन भी अननोन बता रहा है, फिर भी सिम का डिटेक्शन ले रखा है, भले नेटवर्क नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कितना यूनिक फॉल्ट है। आपने इससे पहले Redmi Note 5 Pro या Note 6 Pro को रिपेयर किया होगा, तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ पर आपने जब भी कभी अननोन बेस बैंड देखा होगा तो वहाँ पर सिम का डिटेक्शन ही नहीं है। बट इस केस में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेक्शन है। तो चलिए अब आगे हम इसको एक बार डिसेबल कर लेते हैं। मैंने अभी इसको खोला नहीं है, और चलिए देखते हैं आपके साथ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए एक बार मैं इसका जो चार्जिंग केबल है उसको रिमूव कर लेता हूँ और डिवाइस को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। शायद ये ऑलरेडी अभी स्विच ऑफ हो चुका है शायद, क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं था। तो चलिए कोई नहीं, हमें तो इसको ऑफ करना ही था, तो एक बार इसको डिसेबल कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये सेट पूरा बिल्कुल फ्रेश है, इस पर किसी अदर टेक्नीशियन चाहे किसी तरह का कोई वर्क नहीं किया है। तो चलिए मैं इसको पूरी तरह से डिसेबल कर रहा हूँ। मैं अभी इसको डिसेबल कर चुका हूँ, और ये दोनों चीज़ों को, जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसको मैं अलग रख देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये बोर्ड अभी इस कंडीशन में है, अभी आप देख सकते हैं, जो कि किसी तरह का इस पर वर्क किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इस पे मैं काम करने के बजाय सबसे पहले इसकी सर्किट को समझना ज़रूरी है। अगर मैं
मैं या आप इसके सर्किट को बिना समझे वर्क करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वो रिपेयर हो जाए। ऐसा नहीं कि बिना सर्किट का फ़ोन रिपेयर नहीं होते, बट उसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता आपको। बट हाँ, जब मैं इसकी सर्किट को स्टडी करूँगा तो मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी। तो चलिए एक बार हम इसको आई स्कैन कर लेंगे। आई स्कैन करने के बाद फिर हम अपने सर्किट की ओर बढ़ेंगे। का स्कीमेटिक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये फॉल्ट हमारा कहाँ से बनता है। तो देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर नोट 5 प्रो का स्कीमेटिक्स ओपन कर रखा हूँ। तो मेनली हम फोकस करेंगे जो ये फॉल्ट जो आता है इस तरह का, वो 99% हमारा SDR IC से होता है। तो हम इस वीडियो में SDR IC पर ही फोकस करेंगे और बाकी अदर चीज़ों पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SDR IC किधर है। तो एक बार यहाँ पे लेआउट आपके सामने दिख रहा है, ये इसका पावर सेक्शन है और ये इसका नेटवर्क सेक्शन है। तो ये हमारा 2G का पा है, ये 4G का पा है और ये SDR IC है और ये DRX के लिए एक IC है। अब ये DRX क्या है ये कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये DRX क्या है और कब वर्क करती है और कैसे वर्क करती है। तो चलिए एक बार हम पहले SDR IC को कॉपी कर लेते हैं और स्कीमेटिक्स में चलते हैं। तो देखिए इस साइड इस SDR IC का यहाँ पे नंबर लिखा है U1501। तो इसको मैं यहाँ पर स्कीमेटिक्स में लिखता हूँ U1501। देखिए इस तरह से आप जब यहाँ देखोगे तो SDR का 4 भाग यहाँ पर दिया हुआ है। 4, एक पावर सेक्शन अलग और हाउसकीपिंग अलग और इसकी जो आउटपुट और इनपुट, ये 4 भागों में डिवाइड इसलिए किया है ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो सके। ये अगर एक में हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, बट ये 4 भाग होने के कारण बहुत ही ईजीली आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर IC का अपना एक अलग बूट सीक्वेंस होता है। जैसे आपने अभी तक सुना होगा पावर IC का बूट सीक्वेंस होता है, चार्जिंग IC का बूट सीक्वेंस होता है। उसी तरह से हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी IC का अपना एक रिक्वायरमेंट और बूट सीक्वेंस होता है। अगर वो आप समझते हैं और समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का रिपेयरिंग में दिक्कत आ सकता है। तो देखिए हम लोग इसकी वोल्टेज सेक्शन से शुरू करेंगे और फिर हाउसकीपिंग वगैरह डिपार्टमेंट को देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। देखिए इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज बनती है वो है वोल्टेज रेगुलेटर LDO 12A की, जो कि 1.8 वोल्ट होती है। और उसके बाद जो बनने वाली वोल्टेज है वोल्टेज रेगुलेटर L3, जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं 118 नंबर, 164, 82, 142 और इन पिनों पे जाती है। तो देखिए, और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि जब आपका 1 इस SDR के लिए किसी भी सेट में हो, डज नॉट मैटर, बट अगर SDR 660 लगी है तो उसमें 5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 1.8 और 2 1.0, जो कि अलग अलग होते हैं। वोल्टेज सेम है बट अलग अलग होते हैं। और एक फाइनलाइज 1.2। तो ये कब कौन से बनेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप चेक करते रह जाओगे और मिलेगा एक भी नहीं। तो देखिए जैसे आपके अंदर अगर मान लीजिए L3A की वोल्टेज मिसिंग हो गई तो आप क्या करोगे? अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि L3 का मिसिंग है तो L3 ही ख़राब है, नहीं। अगर आपका इसमें 1.8 नहीं बनेगा, मान लीजिए कि आपका वोल्टेज रेगुलेटर L12A की वोल्टेज नहीं बनी, तो आप ये समझ लो कि L3 की वोल्टेज कभी नहीं बनेगी।
तो ये सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं इसमें से 2 का तो बता दिया। देखो ये दोनों जो वोल्टेज है L3 और L12A का जो वोल्टेज मैंने आपको बता रहा हूँ, ये आप बिना ऑन किए ओनली चार्जिंग लगा के भी चेक कर सकते हैं। और बचे जो 2, उसके बाद जो बोलती है VDD 1.8, इसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आप अभी इस वोल्टेज को कहाँ मेज़र करेंगे, मैं अभी समझने के लिए चीज़ को यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ये बनेगा, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर L2 की टू L2A ये बनेगा। इसके बनने के बाद जब 4 वोल्टेज हमारा बन जाएगा, उसके बाद फाइनलाइजेशन के लिए 1.2 वोल्ट बनेगा, जो कि हम इसको चेक करेंगे। देखिए मैं आपको कैप का नाम बता देता हूँ। देखिए ये 1.2 बनेगा C1507 नंबर की कैप पे। तो ये हमारा वोल्टेज सेक्शन SDR का है। ये एक एक करके हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे। बस पहले थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो हमें ये सोचना ना पड़े कि कहाँ कौन सी आती है। देखिए 114 नंबर की पिन पे एक 0 ohms के रजिस्टर के साथ RFIC के लिए क्लॉक आती है। क्लॉक क्रिस्टल का जो क्लॉक होता है वो आती है, और इसमें एक प्रोटोकॉल लाइन का यूज़ किया गया है, RFFE1 क्लॉक और RFE1 डाटा। तो ये इसका प्रोटोकॉल लाइन है, इसी के थ्रू CPU इससे कम्युनिकेशन करता है, CPU टू SDR/IC। तो चलिए अभी आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर और डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किसी अनदर वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले जो C1504 है वो यहाँ पर हम लोग 1.0 चेक करेंगे, और C1517 है यहाँ पर हम 1.8 चेक करेंगे। देखिए यहाँ का जो वोल्टेज है वो हम ऑफ में भी चेक कर सकते हैं, और ये वाला जो है ऑन में चेक करेंगे। तो इसकी पूरी एक सीक्वेंस का लिस्ट है मेरे पास कि कब कौन सा होगा एक्टिव होगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्चुअली ऐसे सीधा शेयर नहीं कर सकता इसको। अगर आप पर्सनल आओगे तो आपको उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए 2 वोल्टेज हम लोग यहाँ चेक करेंगे, और दूसरा जो है बोर्ड के दूसरे साइड यहाँ पर हम लोग 3 वोल्ट टाइप ऑफ 3 वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर C1516 यहाँ पर हम लोग 1.8 चेक करेंगे। यहाँ पर हम बिना ऑन किए भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो C1530 है यहाँ पर 1.8 चेक करेंगे, और C1507 यहाँ पर 1.2। ये सारे वोल्टेज चेक करने के बाद अगर हम इनमें से कोई चीज़ें मिस हो रही है तो हम पावर IC को एक बार देखेंगे। अगर ये सब कंटिन्यू है तो हम लोग आगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या स्टेप हमने लिया है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं।